नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस। मैं हूं कीर्ति। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर को लेकर जमीन घोटालों का खुलासा करते हुए कहा कि ये धार्मिक शहर अब भ्रष्टाचार और गोरख धंधे के अड्डे बन चुके हैं। खासकर गोरखपुर को लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि अन्याय, उत्पीड़न और सत्ता के दम पर शोषण भी हो रहा है। एक युवा डॉक्टर की मौत का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे सिस्टम की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा, जनता आज खुद सड़कों पर है, कोई पार्टी नहीं, आम लोग, क्योंकि कानून का राज अब खत्म हो चुका है। शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर अखिलेश यादव का हमला और भी तीखा था। उन्होंने कहा कि ये सरकार ना रोजगार दे पा रही है, ना नौकरी में मौजूद लोगों को सुरक्षा। टेट पास युवाओं को बायोमेट्रिक के नाम पर बाहर किया जा रहा है और जो शिक्षक अपने दम पर पढ़ाना चाहते हैं उन पर एफआईआर की जा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और पढ़ाई पर केस दर्ज हो रहे हैं। ये शायद दुनिया की पहली सरकार है जो शिक्षा को अपराध मान बैठी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सरकार युवाओं के साथ ये साजिश क्यों कर रही है, क्या इसीलिए कि वे सवाल ना पूछें। पंजाब के हालात पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की और मांग की कि वहां की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कम से कम 15,000 करोड़ की मदद तुरंत दी जाए। इसके बाद प्रेस वार्ता का माहौल और भी गर्मा गया जब उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, देश बचाना है तो बीजेपी हटाओ, समाज बचाना है तो बीजेपी हटाओ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को झूठ और बुलडोजर की राजनीति करने वाली पार्टी बताया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के दफ्तरों को गिराने की कोशिश हुई तो फिर वही बुलडोजर बीजेपी नेताओं के स्मारकों पर भी चल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने न सिर्फ मुसलमानों या यादवों के बल्कि ब्राह्मणों के घर भी गिराए हैं। माँ बेटी की जलकर मौत जैसी घटनाओं पर सरकार को शर्म नहीं आती, लेकिन आम लोगों को डराने के लिए बुलडोजर जरूर भेजे जाते हैं। उन्होंने योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सिर्फ प्रचार की सरकारें हैं, जमीन पर इनका कोई काम नहीं दिखता। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी तेवर हैं या विपक्ष किसी निर्णायक संघर्ष की तैयारी कर रहा है। क्या बुलडोजर की राजनीति सच में जनता के मन में डर बैठा चुकी है या अब जनता ही इसका जवाब बनकर उभरेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा वाकई जवाब दे पाएगी उन जमीनी मुद्दों का जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने किया। आने वाले चुनाव से पहले सियासत का पारा चढ़ रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि जनता किसे सच मानती है, प्रचार को या प्रदर्शन को। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।